तो ये कॉलोनी है व्हाइट फिंचेस की और उसके बाद तीसरे नंबर पे कॉलोनी है बंगाली फिंचेस की सोसाइटी फिंच। दोस्तों यहाँ आप देखें, इसका कारण था ये कॉलोनी जहां पर रेगुलर ब्रीडिंग चल रही थी, भर भर के मटकियां बच्चे आ रहे थे, भर भर के मटकियां अंडे आ रहे थे। तो दोस्तों काफी टाइम के इंतजार के बाद अब समय आ चुका है हमारे व्हाइट फिंचेस और जेब्रा फिंचेस को भी यहाँ नए सेटअप में शिफ्ट करने का। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले हमने 6 पोर्शन का ये फिंच बर्ड के लिए विशेष रूप से सेटअप तैयार किया और कॉकटेल बर्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये जो 2 कॉलोनियां हैं ये खाली थी जिसमें हमने फिंच बर्ड रिलीज नहीं किए थे। इसका कारण था ये कॉलोनी जहां पर रेगुलर ब्रीडिंग चल रही थी, भर भर के मटकियां बच्चे आ रहे थे, भर भर के मटकियां अंडे आ रहे थे और हमारे सेटअप पर आज तक के ब्रीडिंग के रिकॉर्ड में फिंच बर्ड ने जितने कम समय में जितने बच्चे निकाले हैं उतने किसी भी बर्ड ने नहीं निकाले दोस्तों। तो फिंच बर्ड की ब्रीडिंग तो दोस्तों घमासान होती है, जबरदस्त ब्रीडिंग करते हैं फिंच बर्ड। तो इस बार दोस्तों हमने निर्णय लिया कि व्हाइट और जेब्रा को अलग अलग रखेंगे, एक साथ में नहीं रखेंगे। इसमें दोस्तों व्हाइट की कुछ फीमेलें भी हैं, व्हाइट के कुछ मेल भी हैं, लेकिन देखने से दोस्तों मुझे मेल काफी कम दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, तो इनके मेल का भी प्रावधान करेंगे, ठीक है। काफी जल्द व्हाइट फिंचेस के मेल भी हमारे बर्ड सेटअप पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों व्हाइट फिंचेस को यहाँ इस नए सेटअप में शिफ्ट करते हैं। दोस्तों नया सेटअप काफी खूबसूरत है। ऊपर के सेटअप में दोस्तों हमने बैकग्राउंड का वॉलपेपर लगाया लेकिन नीचे नहीं लगाया, क्योंकि ये जो फिंच है ये दोस्तों भर भर के मटकियां ब्रीडिंग करती है। उधर आप देखें वो बंगाली फिंच है, सोसाइटी फिंच। मैं देख रहा हूँ कि एक फिंच दोस्तों पर जो होता है कॉकटेल बर्ड का वो लेकर जा रही है मटकी में। दोस्तों डोर आप देखें, काफी भाई कहेंगे कि यार फिंच बर्ड को देखते हुए डोर काफी बड़े रखे हैं आपने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम चाहें तो इस डोर में दोस्तों कटिंग करके छोटा डोर भी बना सकते हैं। वो दोस्तों डिपेंड करता है जरूरत पर, अगर हमें जरूरत दिखेगी तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देखें कि हमने व्हाइट फिंचेस को उनकी कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों अब अगर नेस्टिंग की बात की जाए तो 50% मटकियों में नेस्टिंग की जाएगी और 50% नेस्टिंग दोस्तों अगले ही दिन इनको दोस्तों हम कॉलोनी में दे देंगे, तो फिर इनका काम शुरू हो जाएगा नेस्टिंग करने का। और उस तरफ दोस्तों देखें वो कॉलोनी है जेब्रा फिंचेस की, जहां पर काफी जल्द जेब्रा फिंचेस भी शिफ्ट किए जाएंगे। दोस्तों मैंने कुछ टाइम से इनकी मटकियां हटा दी थी, इनकी ब्रीडिंग रुकवा दी थी, तो अब जो फिंच बर्ड है ये रेडी टू ब्रीड है, ये इंतजार कर रही है मटकियों का और आज इनको फाइनली मटकियां मिल चुकी है। तो अब दोस्तों आप इनकी देखना कि कितनी फास्ट ब्रीडिंग होती है, और मैं तो आपको कहता हूं कि आधे से 1 घंटे में ये मटकियों में भी जाने लगेगी। आप देखिए यहाँ पर एक फिंच मटकी के ऊपर बैठी है, यहाँ पर एक फिंच मटकी के ऊपर बैठी है, वहां आप देखिए ऊपर एक जोड़ा बैठा है उस सामने की मटकी पर। दोस्तों अब दूसरा नंबर आता है जेब्रा फिंचेस का। दोस्तों अपने इतने टाइम जेब्रा और व्हाइट को साथ में रखा था, तो इस सिचुएशन में जेब्रा फिंच ज्यादा हमारे पास आती थी। जैसे कि बजरी तोतों में ग्रीन बजीज के साथ में अच्छी म्यूटेशन के बर्ड रखे जाते हैं तो ज्यादा बच्चे ग्रीन ही मिलते हैं, उसी तरीके से फिंच बर्ड में जो जेब्रा फिंचेस हैं वो दोस्तों ज्यादा निकलती है। और अब जैसे व्हाइट की कॉलोनी अलग हुई तो व्हाइट बच्चे उधर आएंगे, जेब्रा उस तरफ आएंगे। दोस्तों इसमें आप देखें इसमें काफी सारे पट्टे हैं, इसमें दोस्तों लगभग 40% बच्चे हैं और 60% जो है वो एडल्ट ब्रीडिंग पेयर है। तो दोस्तों बच्चों को अलग नहीं करेंगे, बच्चे कॉलोनी में ही रहेंगे। दोस्तों यहाँ आप देखिए फिंच बर्ड इतनी छोटी होती है कि जाली से बाहर निकल रही है, ये आप देखिए अंदर चली गई। और इस तरफ भी आप देखें, यहाँ आप देखें दोस्तों ये फिर से यहाँ से बाहर आ रही है, ये मेल है। दोस्तों फिंच बर्ड में मेल फीमेल की पहचान का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने फिंच बर्ड को अलग कर नहीं रखा है। दोस्तों आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं कि मेल की जो चोंच होती है वो दोस्तों डार्क कलर में होती है, रेड कलर में, और फीमेल की लाइट कलर में होती है। इसी के साथ ही मेल का जो कलर है वो दोस्तों डार्क होता है, फीमेल का कलर लाइट होता है। दोस्तों सिंपल फोन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये सारी फीमेलें हैं
जो आपको स्टिक वाले दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेल है दोस्तों। जो बच्चे होते हैं उनकी चोंच ब्लैक होती है, वो बच्चे होते हैं। बच्चों में दोस्तों जो कलर है वो डल रहता है, धीरे धीरे उनका कलर चेंज होता है जैसे जैसे वो एडल्ट होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, आप स्क्रीन पे फोटो देखिए, इस तरह का कलर हो जाता है। यहाँ से आप देखिए ये अपनी मुंडी को बाहर निकाल रही है दोस्तों। अगर बात की जाए कि ये कितनी है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये पीस होंगे लगभग 50 के आसपास, यानी कि 25 पैग। क्वांटिटी देखें, वाइट से मेरे हिसाब से दुगनी होगी, वाइट से डबल होगी दोस्तों। यहाँ आप देखें, यहाँ पर भी बैठी हुई है, इस तरफ भी बैठी हुई है। और मटकियाँ भी दोस्तों लगभग हमने 15 मटकियाँ लगाई है। नेस्टिंग काफ़ी जल्द इनको हम दे देंगे, ब्रीडिंग काफ़ी जल्द शुरू हो जाएगी दोस्तों। वैसे अगर आम भाषा में कहा जाए तो ब्रीडिंग की मशीन इस बर्ड को हम कह सकते हैं, इतनी अच्छी ब्रीडिंग करती है दोस्तों कि जो बच्चे हैं वो पीछे पीछे बाहर नहीं निकलते कि अगले कलश के अंडे आ जाते हैं। बजरी तोते 2 कलश निकालते हैं, उतने में ये 3 कलश निकाल देती है। और बच्चे भी काफ़ी सारे पालती है, 4 बच्चे 5 बच्चे कम से कम होते हैं इनकी मटकियों में दोस्तों। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि आप रेगुलर फिंच बर्ड को दें। आपके फिंचेस बर्ड इतनी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, आपके पास बर्ड से पिंजरे भर जाएंगे दोस्तों। अंडों के छिलके फिंच बर्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। दूसरे नंबर पे मील वॉर्म फिंच बर्ड काफ़ी ज़्यादा शौक से खाती है, काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, वो आप अपने फिंच बर्ड को ज़रूर दें। तीसरे नंबर पे दोस्तों समुद्री झाग, कैल्शियम ब्लॉक, ये सब आप अपने फिंच बर्ड को ज़रूर दें। और जब भी आप अपने फिंच बर्ड को चावल या रोटी दें तो उसमें वेटो फीड ज़रूर मिक्स करके दें। इसी के साथ ही दोस्तों मल्टी विटामिन में मैं मल्टी स्टार अपने बर्ड को देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फिंच बर्ड की कॉलोनी के अंदर, आप सभी को नज़दीकी से एक नज़ारा दिखाने के लिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा फिंच बर्ड का सेटअप आपको कैसा लगा दोस्तों। यहाँ आप देखें, और इसके बाद दोस्तों वाइट फिंचेस दोस्तों, ये कॉलोनी है वाइट फिंचेस की। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कॉलोनी है बंगाली फिंचेस की, सोसाइटी फिंच। यानी दोस्तों ये 3 कॉलोनियां आप देख सकते हैं और 3 ही कॉलोनियां हैं इसके ऊपर दोस्तों। ये जो फिंच आपको दिखाई दे रही है ये है एडल्ट मेल। और यहाँ आ चुका है फिंच बर्ड का ढेर सारा नेस्ट मटेरियल। तो अब दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा मटकियों में डालेंगे और फिंचेस बर्ड को भी देंगे। यहाँ दोस्तों आप देखें नीचे एक पीस बैठा है फिंच बर्ड का, और ये दोस्तों जो है ये है बच्चा। आप इसकी चोंच देखें, ब्लैक है दोस्तों। यहाँ जो ये बैठा है ये है बच्चा, इसके बाद भी बच्चा है। यहाँ दोस्तों ये है फीमेल जो कि निकल गई। ये तीनों ही दोस्तों बच्चे हैं, आप देखें। और इस बार दोस्तों हमने फिंच बर्ड के लिए लगाई है नीम की टहनियाँ, नीम की लकड़ियाँ, ये आप देखें दोस्तों। इस बार हमने थोड़ी सी मोटी टहनियाँ लगाई है। अगर हमें ज़रूरत लगेगी कि हमें पतली टहनियाँ भी लगानी है तो पतली टहनियाँ भी हम साथ में कुछ लगा देंगे, कुछ टहनियाँ, ठीक है। तो अब दोस्तों आप देखें और इंतज़ार करें हमारे फिंचेस बर्ड की ब्रीडिंग का। काफ़ी जल्द मैं आपको सभी यानी कि 6 तरह की जो फिंच बर्ड है सभी की ब्रीडिंग दिखाऊंगा। तो आपको फिंच बर्ड को लेकर काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई जाएगी, ठीक है। इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया जाएगा, इनसे कैसे अच्छी ब्रीडिंग ले वो सब बताया जाएगा।